पूरा करने वाला चाहे कितना भी शातिर हो, अंत में ना उसे अपनी आत्मा को जवाब देना ही पड़ता है। आत्मा इतनी शक्तिशाली है, तुम लाख बुराइयां कर लो, लाख कोशिशें कर लो, लाख छल कर लो, यह आत्मा इस वस्त्र को और इस दिमाग को इतना मजबूर कर देती है ना, तुम्हारे जो अंदर ये षड्यंत्र चलता है ना, तुम्हारे मुंह से ये बुलवा देती है। यकीन नहीं है? अंकिता भंडारी के केस को उठा के देख लो। वही औरत थी ना जिसको सब कुछ पता था, वो उर्मिला जी, उनको सब कुछ पता था ना। ठीक है, हमें उसका ये पहलू भी देखना चाहिए। आज उसने आवाज़ उठाई है, उसने आवाज़ नहीं उठाई है। हमारे अंदर जो ये आत्मा है ना, पवित्र आत्मा, ये आपको मजबूर करती है। तब उस रात उर्मिला जी कहाँ सोई थी? क्यों उर्मिला जी उस टाइम अपनी चिता के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी क्या? या उस राठौर जो बोल रहे हैं वो उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी? कहाँ थी वो तब? अगर वो एक बाप की थी ना, तब वो उसी टाइम बोलती अंकिता जी को कि ऐसा ऐसा हो रहा है। जो भी है, एक बाप की हो ना तो सामने आना था। ये अपने लिए जो विनाश का बीज बोया है ना, ये फसल तुम्हें काटनी पड़ेगी। आज आपके एक पहलू हम देखें तो आपकी तारीफ भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि आपने आज एटलीस्ट आपने आवाज़ तो उठाई। आवाज़ आपने तब उठाई जब आपको पीड़ा हुई। अपने आप को अंकिता भंडारी की जगह रख के देखो, तब आपका ज़मीर जागेगा। शर्म आनी चाहिए यार। आप किन शब्दों में हम बयां करें। जी के लिए हैं ज्योति अधिकारी जी, बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत अच्छा बोलती भी हैं। हाँ, कई बार वो गलतियाँ भी करती हैं। मैं उनकी बहुत सी वीडियो देखती हूँ, पर ठीक है, हम भी गलती करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हम ही गलती करेंगे, ना कि कोई और गलती करेगा। तो हमें उनकी अच्छाई भी देखनी चाहिए। कलेजा है उनके ऊपर, उसका भी घर है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है आगे पीछे हमारी तरह। हमारी गेवाड़ घाटी की है ज्योति अधिकारी और उत्तराखंड की है। उनको ऐसे मेरे अपने विचार हैं। उनको हमें गेवाड़ घाटी की झांसी की रानी, उत्तराखंड की झांसी की रानी भी हम उनको बोले ना तो वो कम है। जिस तरह आज वो बेधड़क वो आवाज़ उठा रही हैं, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। कोई भी इतने जल्दी ना मुंह नहीं खोलता, आवाज़ नहीं उठाता। अगर आप उसको मारते हैं, जैसे वो बोल लेते मुझे मार भी सकते हैं, पर ज्योति जी सिर्फ उसका वस्त्र रहेगा इस संसार से। उसकी आत्मा तुम्हें जड़ से ना तबाह कर देगी। कोई ना कोई तो होगा ऐसा इस धरती पे जो तुम्हारा विनाश करेगा, पर हमें इस वस्त्र से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो विनाश होगा। जब तक हो रहा है ना इस वस्त्र में, इस वस्त्र के जरिए हम किसी का विनाश कर सकते हैं, करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए हमें। अभी उन्होंने मतलब कितनी बड़ी ये जो चीज़ें, ये बातें उठाई हैं, बोल रही हैं, वो बेधड़क, डराती नहीं, खुकरी होनी चाहिए हाथ में। और एक अंकिता भट्ट करके भी हैं, उनकी भी मैंने वीडियो सुनी है, उनकी भी आवाज़ में वो सच्चाई है। और ज्योति अधिकारी की आवाज़ में ना सच्चाई होती है, चाहे वो आगे पीछे कुछ भी है, मैं तो नहीं जानती हूँ इतना, पर उन जी के लिए हैं ज्योति अधिकारी जी, बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत अच्छा बोलती भी हैं। हाँ, कई बार वो गलतियाँ भी करती हैं। मैं उनकी बहुत सी वीडियो देखती हूँ, पर ठीक है, हम भी गलती करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हम ही गलती करेंगे, ना कि कोई और गलती करेगा। तो हमें उनकी अच्छाई भी देखनी चाहिए। कलेजा है उनके ऊपर, उसका भी घर है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है आगे पीछे हमारी तरह। हमारी गेवाड़ घाटी की है ज्योति अधिकारी और उत्तराखंड की है। उनको ऐसे मेरे अपने विचार हैं। उनको हमें गेवाड़ घाटी की झांसी की रानी, उत्तराखंड की झांसी की रानी भी हम उनको बोले ना तो वो कम है। जिस तरह आज वो बेधड़क वो आवाज़ उठा रही हैं, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए।
कोई भी इतने जल्दी ना मुंह नहीं खोलता, आवाज़ नहीं उठाता। अगर आप उसको मारते हैं, जैसे वो बोल लेते मुझे मार भी सकते हैं, पर ज्योति जी सिर्फ उसका वस्त्र रहेगा इस संसार से, उसकी आत्मा तुम्हें जड़ से ना तबाह कर देगी। कोई ना कोई तो होगा ऐसा इस धरती पे जो तुम्हारा विनाश करेगा, पर हमें इस वस्त्र से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो विनाश होगा। जब तक हो रहा है ना इस वस्त्र में, इस वस्त्र के जरिए हम किसी का विनाश कर सकते हैं, करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए हमें। अभी उन्होंने मतलब कितनी बड़ी ये जो चीज़ें ये बातें उठाई हैं, बोल रही हैं, वो बेधड़क, डराती नहीं, खुकरी होनी चाहिए हाथ में। और एक अंकिता भट्ट करके भी हैं, उनकी भी मैंने वीडियो सुनी है, उनकी भी आवाज़ में वो सच्चाई है, और ज्योति अधिकारी की आवाज़ में ना सच्चाई होती है। चाहे वो आगे पीछे कुछ भी है, मैं तो नहीं जानती हूँ इतना, पर उन मैं अपनी टूटी फूटी आवाज़ में दो शब्द ज्योति जी के लिए बोलना चाहती हूँ। ज्योति अधिकारी जो हमारी गेवाड़ घाटी से हैं, हमारे उत्तराखंड से हैं, मैं उनकी बहुत सी वीडियो देखती हूँ। ठीक है, कई बार वो कुछ गलत बोल देती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, पर हाँ हमें उनका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। अभी उन्होंने अंकिता भंडारी के बारे में जो वो बोल रही है ना, उनके आवाज़ में ना सच्चाई है। उनका भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, हमारी तरह। तुम बोल के दिखाओ ऐसे बेधड़क। और एक अंकिता भट्ट करके भी हैं, उनका भी मैंने अभी रिसेंटली वीडियो देखी थी, आज ही जस्ट 1 घंटे पहले। उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली है, सच्चाई है आवाज़ में, हमारी आवाज़ में सच्चाई होनी चाहिए। अगर ज्योति जी बोल रही है मुझे मरवा भी सकते हैं, अरे पापियों, अगर आप एक ज्योति को मारोगे ना तो तुम्हारा तो उसका तो वस्त्र जाएगा, पर उसकी आत्मा तुम्हारा विनाश कर देगी, कि तुम्हारी ना पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ याद रखेगी, भटकते फिरेगी। देखा है ना तुमने खाजरा कुत्ता कैसे भटकते फिरता है, वो जेठ के महीने की धूप में ऐसे भटकते फिरोगे। अभी तो ये भटकेंगे सारे, जिन्होंने अंकिता भंडारी को इस तरह से मारा। वो औरत आज बोल रही है, तब क्या मर गई थी क्या वो? तब वो अपनी चिता के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी क्या? वही हम तो बोलेंगे। जब आपने उर्मिला जी ने देखा था तब क्यों नहीं बोला? उर्मिला जी ने जब बोला होता ना तो आज वो कहीं और होती, आज उनकी मंजिल कुछ और होती। ठीक है, आज भी आपने बोला, पर आपने जो ये फसल बोई है ना, ये जो छल कपट करके चीज़ों को दबाया है आपने, ये तो आपको कस्सी और कुटाल से वो तो आपको खोदना ही पड़ेगी, वो ज़मीन आपको खोदनी पड़ेगी। और कितनी दर पीढ़ियाँ आपकी खोदेगी वो तो ना मुझे पता है ना आपको पता है। हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमारे बगैर किसी का काम अटक जाएगा। इस संसार में ना किसी का भी किसी के बगैर काम नहीं अटकता है। तो आप ना इसको ना ये गलतफहमी मत पालो कि यार उसके साथ रिश्तेदार नहीं है उसका क्या होगा, उसके साथ पड़ोसियों का व्यवहार अच्छा नहीं है उसका क्या होगा। कुछ नहीं होगा, होगा वही जो आपका कर्म करेगा, आपका कर्म बोलेगा। ठीक है ना, अपना रास्ता आप नहीं बनाते हैं, आप तो इस कर्म के ना हाथों के रिमोट कंट्रोल हैं। कर्म आपका रास्ता बनाता है। आपको जब कोई बेइज्जत करता है ना, वो नहीं करता है, आपका कर्म करता है, आपकी एक छोटी सी सोच करती है। थोड़ा बहुत आप ना कुछ पा क्या लेते हो इस झूठे संसार में ना, आप सोचते हो आहा हम ही भगवान हैं और तो कोई है ही नहीं इस संसार में, इस संसार को तो मैं चला रहा हूँ। अरे पाखंडियों, पापियों, समझो इसको, मैं भी इसी में आती हूँ, ये शब्द मेरे लिए भी है। खाना तो आप बहुत लोग बनाते होंगे अपने घरों में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई खाना नहीं बनाता होगा। खिचड़ी बनाई है कभी? खिचड़ी जब ना दिमाग में पकती है ना तो आपके खानदान आस पास सबको तबाह कर देती है, यहाँ तक कि आपको भी, आपको पता ही नहीं पड़ता है कि ये आपको भी तबाह कर रही है। और यही खिचड़ी अगर हमारे किचन में पके किसी बीमार के लिए, वो बीमार को ठीक करती है, तो ऐसी खिचड़ी मत पकाओ कि आपको ना तबाह कर दे, आपके खानदान को तबाह कर दे, आपकी आने वाली पीढ़ी को तबाह कर दे। जैसे कि अंकिता भंडारी के साथ आपने किया ना,
खिचड़ी पका के। अब तुम देखना, अगर हमारे देश में कानून है ना, अगर तुम एक माँ की औलाद हो ना, ये शब्द मेरे लिए भी हैं, तो ना सच्चाई पे चलो, सत्य का साथ दो। इस भूमि में अगर हो ना आप, माँ माँ धरती माँ बोलते हो ना, बड़े आप मंदिरों में जाते हो, पाठ पूजा करते हो, बड़े अपने आप को तीर्थ स्थलों में जाते हो, अपने आप को सोचते हो बस हम तो भगवान के हम बिल्कुल सेवक हैं। अरे पाखंडियों, छलियो, एक बाप की अगर औलाद हो ना, तो सच्चाई के साथ चलो। इस समाज में ना छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप होते हैं, ये हमारी जो अंकिता भंडारी है ऐसी मारी गई है। इसके जिन्होंने इसके साथ ऐसा किया ना, उनको ना चौराहे पे इनमें ना तेजाब डालो, इनको इनमें तेजाब, एक तेजाब बनाने वाले को भी ना धन्य है वो माँ, धन्य है उस माँ की कोख जिसने ना ऐसा पदार्थ बनाया है। हाँ, जो इसका गलत यूज़ करता है उसके लिए भी यही शब्द हैं। तो वो बहुत अच्छा बनाए, उससे फूको इनको, एक टंकी बनाओ ना, उसमें डालो इन लोगों को, इनका इलाज यही है। ये होता है बचपन, कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस अभी ये पतंग उड़ा रहा है। इसकी पतंग पता नहीं किधर की, ये तो मुझे भी पता नहीं है, उधर उड़ रही है पतंग वो, ये है। तो ये बचपन है, हमको अपना बचपन जीना चाहिए खुशी में। माँ बाप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, खाया नहीं खाया कुछ पता नहीं है, पर बच्चों को अपने माँ बापों की उस चीज़ की मेहनत की वैल्यू होनी चाहिए। और जैसे ये लोग बड़े हो जाएंगे, बच्चे कोई भी हो, हम भी उसी में आते हैं, फिर हम, कई बच्चे तो नहीं होते हैं ऐसे, कई बच्चे बोलते हैं कि यही क्या अपने हमारे लिए, तो वो कितना पीड़ादायक है। अभी ये है आपका बचपन, हमारा बचपन, ऐसे ही हम लोगों ने भी बचपन जिया है, कुछ पता नहीं रहता था, बस अभी एक ही चीज़ की टेंशन है, खाएंगे क्या, क्या बनाया है खाने में, और पढ़ाई की टेंशन बस। इसको भी हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तभी तो हम कामयाब नहीं होते हैं। यही तो सत्य है हमारे जीवन का।